नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और जिक्र करने जा रहे हैं केरल के पूर्व डीजीपी थॉमस जैकब का, जिनको लेकर खबर मिल रही है कि वो अब आरएसएस के लिए पूरी तरीके से मतलब फुल टाइम प्रचारक के तौर पर आरएसएस के साथ जुड़ेंगे। 2017 में वो डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे। 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 1997 से बताया जाता है कि वो आरएसएस के समर्थक रहे हैं। लेकिन अब पार्ट टाइम नहीं, कुछ टाइम नहीं, बल्कि फुल टाइम आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जुड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली है। और केरल में किस तरीके से बदलाव होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, केरल के पूर्व डीजीपी आरएसएस के लिए फुल टाइम प्रचारक के तौर पर जुड़ने की घोषणा कर चुके हैं। क्या लगता है, आरएसएस तो पूरे देश में मजबूत है, लेकिन अगर स्पेशली हम केरल का जिक्र करें तो कितना फायदा होगा इससे बीजेपी को? सबसे पहले केरल के समाज को समझना होगा। केरल समाज 3 प्रमुख जातियों में विभाजित है। एक मुसलमान है, दूसरे हिंदू हैं और तीसरे ईसाई। ठीक है। और तीनों की अच्छी खासी आबादी है। डेमोग्राफिक रूप से एक थोड़ा सा बैलेंसिंग स्टेट है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो लव जिहाद नाम का शब्द हमने सुना है ना, जो कि आजकल भारत में बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है, सबसे पहले केरल में ये शब्द आया था, फर्स्ट पॉइंट था। और वहां एक ये बिशप थे, फादर नहीं बिशप थे, जिन्होंने ये पहली बार कहा था कि ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर मुसलमान लड़के मुस्लिम बना रहे हैं और शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा करके छोड़ दे रहे हैं। पहली बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में यह मामला केरला हाईकोर्ट में गया। केरला हाईकोर्ट ने कहा लव जिहाद डू एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट करता है उस वक्त। उसके बाद तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और तब वहां से यह मामला पूरा केस खारिज हुआ। लेकिन केरला के अलग अलग चर्चों ने अलग अलग समय पर इस तरह के बयान दिए हैं कि जो मुसलमान हैं वो ईसाई लड़कियों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर शादियां कर रहे हैं और प्रेग्नेंट बनाकर छोड़ दे रहे हैं वो, या फिर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये केरला स्टोरी मूवी आने से पहले की ये सारी कहानी। एक है मार जोसेफ कलारंगट। इन्होंने कहा है कि जो लव जिहाद है दैट इज अ साइलेंट वॉर ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि यह दुनिया भर में चल रहा है और यह तरीका है उनका अपना इस्लाम फैलाने का। यह कहा है जिनके जो मार जोसेफ कलारंगट ने। ये कौन तो है? अब आते हैं, ये वहां चर्च के ये फादर हैं वहां पे। तो वही मैं कह रहा था कि अब वहां जो परिस्थिति है उसका एक बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है समाज में। तो केरला का ईसाई समुदाय इस बात से चिंतित है कि उनके हजारों लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। एक मैं अभी आंकड़े देख रहा था, ये मार्च 2025 का आंकड़ा है। ये केरल का मनिचली कोई जगह है, वहां पे मीनाचिल, वहां एक साथ 400 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। दैट इज प्रूव्ड। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि हवा या इस तरह करके बात। आपको पता होगा कि केरल में कई ईसाई लड़कियों को शादी करके अफगानिस्तान में ले गए हैं, सीरिया में ले गए हैं, लड़ने के लिए छोड़ दिया है। संख्या में बहस हो सकती है कि चलो कोई कहेगा कि नहीं 1000 ले गया है, कोई बोलेगा कि नहीं 400 ही ले गया है। इसी पर सिर्फ बहस है, लेकिन ले गया है यह प्रूव्ड है। तो इस बैकग्राउंड को समझिए। अब आते हैं थॉमस जैकब जी पर। थॉमस जैकब पुलिस विभाग में थे और वो डीजीपी तक बने। तो वो जांच करने वाला विभाग था इस तरह के मामलों को। उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है, एक एसपी के रूप में देखा है, एक जांचकर्ता के रूप में देखा है, डीजीपी के रूप में केरला के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें देखी है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देखा है कि क्या होता है वो। तो इसलिए इनके मन मस्तिष्क पे उसका गहरा प्रभाव है। एक होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप समझिए, बैकग्राउंडर समझिए। नौकरी में थे तो चूंकि वो एक मर्यादा होती है, आपका एक सर्विस रूल बुक होता है कि आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा तो है ना जांच के दौरान कि कैसे लड़कियां हमारी कैसे बरगलाई जा रही है, कैसे शादियां की जा रही हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर फंड आ रहा है इसके लिए।
मैं एक आपकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, यह रिपोर्ट है झारखंड को लेकर, और कोई कौर हैं, एक्स डीआईजी हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट बनाई थी और टेलीविजन पे यह कहा भी था। उसके अनुसार क्या कहा है पता है? एक लड़की को लव में फंसाने के लिए, गैर मुस्लिम लड़की को, तो शुरुआती खर्चा देते हैं 4,000 रुपए, जाके उसको कहीं जाके रेस्टोरेंट, खाना वाना ये सब जो करा के गिफ्ट विफ्ट दो। अगर वो आपसे फंस गई, पट गई, तो बाइक के 21,000 रुपए उस लड़के को दिए जाएंगे। और अगर आपने शादी कर ली तो 1.25 लाख रुपए, रेट फिक्स है। और प्रेग्नेंट बना दिया तब आपको एकमुश्त 2 लाख रुपए देते हैं। यह रिपोर्ट है झारखंड डीआईजी, और ये कौन है, वो पंजाब की थी, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि यहां के लोकल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है। ये स्ट्रक्चर है, आई डू एग्जिस्ट। और फिर इंस्पिरेशन तो होता ही है, वो अपना रिलीजियस इंस्पिरेशन होता है कि एक लड़की को मुसलमान बनाया तो उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, तो उसके कोख में जो बच्चा होगा वो भी कल को मुसलमान होगा, ये सब है। तो ये सारी चीजें देखी है जैकब साहब ने, नौकरी के दौरान देखी है। केरला में ये ज्यादा विभत्स है, और वहां पे मुख्य रूप से निशाने पर ईसाई और हिंदू ही हैं। अब मैं एक और बात कहता हूं, हमारे ईसाई समुदाय में महिलाओं को फ्रीडम ज्यादा है, वो अच्छी जॉब पे हैं, वो प्रोफेशनल भी होती हैं, वहां सामाजिक बंधन भी नहीं है, तो वो आसान शिकार भी होती हैं। क्योंकि अगर उनमें लव मैरिज अलाउड है तो फिर वो एक तरह से समझिए उस तरह के तत्वों की शिकार हैं कि जो गलत नियत से प्यार कर रहे हैं। प्यार बहुत पवित्र चीज है ना, मतलब मैं बोल रहा हूं कि बहुत पायस चीज है, लेकिन आपका इंटेंशन गलत होना तो वो जहर हो जाती है। लेकिन पंकज जी, हमने तो कई इसी जगह वजह पर से देखा है, डिफरेंस थोड़ा सा समझना होगा। हमने कई जगह पर देखा है कि ईसाइयों ने भी बहुत बड़े लेवल पर साइलेंटली कन्वर्जन कराए हैं। मैं तो कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़ा भी पढ़ रही थी कि, लेकिन यहां पर ईसाई परेशान है मुस्लिमों से। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बहुत सटीक बात बताता हूं ग्राउंड लेवल का, ईसाई कैसे कन्वर्जन करते हैं। मैं किसी भी तरह के फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ हूं, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा हो अलग बात है, फोर्स्ड अगर जोर जबरदस्ती, लोभ लालच से पैसे देकर, किसी दूसरे तरह के पक्ष देकर है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जो ईसाई समुदाय ने जो भी कन्वर्ट किया है उसमें एक अंश सेवा भाव का भी है। हो सकता है किसी को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो ईसाई हो गया होगा। मैं उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि वहां पे ये पढ़ने के लिए भेजे थे, तुम ईसाई बनोगे। हो सकता है किसी को कॉन्वेंट अस्पतालों में नौकरी अगर चाहे वो, तो वो इस लालच में ईसाई बना होगा। ये एक तरीका। और एक तरीका कि मैं इंटेंशनली जानबूझ के इसलिए लड़की को फंसा रहा हूं कि उसको मैं प्रेग्नेंट करके छोड़ दूंगा, मुसलमान बना के छोड़ दूंगा। दोनों में से ज्यादा विभत्स आपकी नजर में कौन है? ऑफ कोर्स दूसरे वाला, मुस्लिमों वाला। यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला सही है या दूसरा है, किसी भी तरह का लालच या फोर्स कन्वर्जन गलत है, लेकिन विभत्स कौन है? मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अब केरल के ईसाई समुदाय को यह समझ में आने लगा है, क्योंकि वहां अच्छी खासी संख्या में ईसाई हैं और ये केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे दूसरे वजहों से, ये पॉलिटिकल रीजन से ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आएगा एक न एक दिन, वो भी समझेंगे। गोवा में यह चर्चा शुरू हो गई है, केरला में यह चर्चा शुरू हो गई है, पुडुचेरी में चर्चा शुरू हो गई है, नॉर्थ ईस्ट तक इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, और ये सब शिकार हो रहे हैं ईसाई समाज के लोग। तो खैर हम विषयांतर हो जाएंगे। हम थॉमस जैकब साहब पे बात कर रहे थे। तो ये जो आए हैं, ये नौकरी के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक देखा, ऑब्जर्व किया, क्योंकि इनके भी तो जहन में था कि ठीक है, मैं अगर उधर के चक्कर में आरएसएस के साथ ज्वाइन करूं तो आरएसएस भी तो कट्टर है, ये भी तो सोच सकते हैं ना। तो इन्होंने कुछ दिन तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया कि आखिर है क्या, वो चीज क्या है, संघ क्या चीज है। जब उन्होंने देखा यहां कि यहां तो ये इस तरह कोई बात ही नहीं, किसी के खिलाफ बात है ही नहीं, वहां जो भी है स्वयं के लिए बात है। जैसे आप जब आरएसएस के पास जाइएगा तो आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स किस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? सबसे ज्यादा डॉक्टर्स किस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। हां, सबसे ज्यादा इंजीनियर किस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? आईटीएंस वगैरह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट किस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ।
तो आपको क्या लगता है इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सारे कट्टर है, तलवार लेके दूसरे को मारना चाहते हैं? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी एनजीओ और 100 साल तक काम करने के लिए आप अगर गलत काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिट जाइएगा। ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, इसका मतलब कि कोर में कुछ और है। एक प्रचार और एक स्वयं, तो ये इन्होंने स्वयं गए, ये देखा, इन्होंने देखा यार ये तो निर्माण की बात कर रही है, किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते। ये जरूर ये बात करते हैं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, लेकिन वो खिलाफ नहीं बात करते। और वो ये कहते हैं कि हमारा डीएनए ये एक है, हमें राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्र निर्माण मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। मूल वाक्य ये है। फिलहाल आपके हवाले ही ये वीडियो छोड़कर जा रही हूं। कैसा लगा ये वीडियो, कितना पॉजिटिव लगा, कितना सकारात्मक लगा, क्या अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और जिस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है, लव जिहाद एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, और इतना बड़ा मुद्दा कि एक ईसाई धर्म का आदमी, सोचिए आरएसएस का फुल टाइम प्रचारक बनने की सोच रहा है ताकि इसको जड़ से खत्म किया जा सके। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, आपकी आवाज नेटवर्क इशू की वजह से चली गई है, तो मैं इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी।